श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपको आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इन सभी सामग्रियों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं हमें नवरात्रि में माता जी की पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। पूजा के लिए हमें भगवान गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा या सुपारी में मौली लपेटकर या गोबर के बने गणेश जी को रखना होता है। इसके अलावा हमें माता की एक मूर्ति या फोटो रखना होता है। इसके बाद हमें दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की पुस्तक को पूजा सामग्री में रखना चाहिए। पूजा करने के लिए हमें एक चौकी लेना होता है और उस पर बिछाने के लिए हमें यहाँ लाल वस्त्र लेना है। माता को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसलिए हम लाल रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए रखेंगे। इसके बाद हमें 2 चुनरी लेना होता है, एक नारियल पर लपेटने के लिए और दूसरा माता दुर्गा जी को ओढ़ाने के लिए। इसी के साथ हमें अष्टदल कमल बनाने हेतु और पूजा हेतु अक्षत लेना चाहिए। साबुत अक्षत का ही प्रयोग पूजा में करना चाहिए। ज्वारे बोने के लिए गेहूं और धान लेना चाहिए। यहाँ मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है। इसके बाद हमें लौंग, इलायची और सुपारी को अपनी पूजा थाली में रखना होता है। भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए एक जनेऊ लेना है और सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के लिए कलावा लेना है। भगवान गणेश जी को और माता जी को समर्पित करने के लिए पीला सिंदूर लिया है और कुमकुम लिया है। और इसके बाद हम एक इत्र की छोटी शीशी भी रखेंगे। पूजा में दक्षिणा हेतु हमें थोड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य को पूजा थाली में रखना चाहिए। अब इसके बाद हमें एक देसी घी का अखंड ज्योति, आरती करने के लिए कपूर और धूप दीपक लेना होता है और इन सभी को प्रज्वलित करने के लिए एक माचिस को रखना है। मीठे के भोग के रूप में कुछ मीठा रख लें। आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं या आप मार्केट से खरीद कर भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने दूध से बने हुए पेड़े और भगवान गणेश जी के लिए लड्डू लिया है और साथ में थोड़े सूखे मेवे भी लिए हैं। भोग के साथ में 1 गिलास पानी भी रखें। मीठे के भोग के साथ हमें ऋतुफल भी लेना होता है। तो आपको जो भी ऋतुफल प्राप्त हो जाते हैं, आप उन सभी ऋतुफल को अपनी पूजा थाली में रखें। यहाँ मैंने सेब और केला लिया है। ज्वारे बोने के लिए हमें एक मिट्टी का सकोरा लेना होता है और इस सकोरे में मिट्टी और पवित्र नदी का बालू मिलाकर रखना होता है और इसी में हमें ज्वारे को बोना होता है। हवन करने के लिए हमें एक हवन पात्र और आम की लकड़ी को लेना चाहिए। हवन करने के लिए हवन सामग्री को पूजा थाली में रखें। इसके बाद हमें 2 लोटा शुद्ध जल का लेना होता है पूजा सामग्री के रूप में। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर आम के पल्लों को लिया है। यहाँ मैंने कुल 9 आम के पल्लों को लिया है। साथ में गणेश जी को समर्पित करने के लिए थोड़ी सी दुर्वा लेंगे और ये जिसको हम दौना भी कहते हैं या वन तुलसी कहते हैं, ये माता दुर्गा जी को अति प्रिय है, तो इसको भी अपनी पूजा थाली में रखेंगे। और साथ में एक अपराजिता का पुष्प भी रखा है मैंने। पान के कुछ पत्तों को भी रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा जी को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इसलिए माता को समर्पित करने के लिए लाल गुड़हल का फूल और माला को अपनी पूजा थाली में रखेंगे। इसके बाद हमें एक चटा वाला, जिसको पानी वाला नारियल भी कहते हैं, उसको भी अपनी पूजा थाली में रखना है। इसके अलावा यदि आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको एक रुद्राक्ष की माला भी लेनी चाहिए। यदि आप माता रानी को श्रृंगार की पेटी समर्पित करते हैं तो माता की एक श्रृंगार की पेटी को भी पूजा सामग्री में रखेंगे। इसके अलावा हम माता जी की पूजा में बतासे का प्रयोग करते हैं, तो पूजा थाली में बतासे को भी रख। 9 दिन की पूजन में हमें 9 दिन के हिसाब से सामग्रियों को रखना चाहिए। कुछ सामग्रियाँ हमें प्रतिदिन लेनी होती है, जैसे कि फूल, माला, भोग, जल, धूप, दीपक आदि। तो इस तरह हमारी नवरात्रि पूजा की पूजा थाली तैयार हो जाती है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि पूजन के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।